हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 4.5 में भी सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट देखो। थ्योरी पार्ट मेनली आपको है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में देखो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, अब इसका देखो, सबसे पहले समझ लो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट तभी डिफाइंड है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट होता है। तो इसका डिफिनेशन पहले लिखो, ज़्यादा बेटर होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Aij n क्रॉस n। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कैपिटल में लिखना Aij, वेयर A कैपिटल लेटर में, वेयर Aij is the cofactor of element Aij, is the cofactor of element Aij। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा Aij, उसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय Adj A। मैट्रिक्स ए का अगर एडजॉइंट बोला तो Adj ऑफ ए। अब इसको एग्जांपल थोड़ा समझ लो, ज़्यादा क्लियर होगा कि लेट कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तो इसके एलिमेंट आप कैसे लिखोगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर दिस इज A31, दिस इज A32, दिस इज A33। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, दिस विल, ये क्या होगा? आपको जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है ना, उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेना है। तो A11 एक एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11। A12 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर आपका क्या होगा? कैपिटल A12। अब देखो A13, इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A13। फिर A21, इसका क्या होगा कोफैक्टर? कैपिटल लेटर में लिखना A21। फिर A22 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A22। A23 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर कैपिटल A23। A31 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A31। A32 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A32। A33 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A33। ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया कोफैक्टर से। इसका ट्रांसपोज ले लो,
दिस विल बी, ट्रांसपोज में सिंपली क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, दिस इज रो, तो ये अब कॉलम हो जाएगा। दिस विल बी A11, A12, A13 and the second row becomes second column A21, this is A21, A22, this is A23 and the third row becomes third column, तो ये क्या होगा A31, this is A32, this is A33। ये आपका इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑर्डर 2 का है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोला कि A = 2 3 1 4, मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, दिस इज 4, ठीक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको देखो, सबसे पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा और वो मैट्रिक्स क्या होगा, जो भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर लिखो। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, ये रो एलिमिनेट करो, ये कॉलम एलिमिनेट करो, तो क्या होगा 4। फिर इस 3 का कोफैक्टर देखो, ये कॉलम गायब होगा, ये रो भी एलिमिनेट होगा, तो 1, और यहाँ पे क्या है, ये A12 I² 1 + 2 दैट इज 3, तो माइनस साइन, प्लस माइनस वही चलता था कोफैक्टर निकालने में, तो दिस विल बी -1। ओके, नाउ इसका 1 का देखो, ये रो गया, ये कॉलम गया, दोनों एलिमेंट होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा A21, तो -1 ² 2 + 1, तो माइनस साइन, दिस विल बी -3। अब इस 4 का कोफैक्टर, ये रो एलिमिनेट हुआ, ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे 2। इसका ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो, 4 - 1 रो था, अब ये कॉलम हो जाएगा 4 - 1, -3 2 रो था, अब ये कॉलम होगा -3 2, 4 - 3 -1 2, ये आ गया आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इनफैक्ट इसको अगर आप ठीक से देखो तो क्या हुआ है कि मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या रिलेशन, देखो 2 और 4 दोनों इंटरचेंज हो गया है, और 1 और 3 में क्या हुआ, साइन का चेंज हुआ, प्लस था दोनों जगह, तो यहाँ माइनस आ गया दोनों। तो इसको थोड़ा जनरल ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है ऐसे, A11, A12, A21, A22, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, और अगर आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, एक मैट्रिक्स बनाओगे और उसका ट्रांसपोज। देखो हो क्या रहा है, A11 ये कॉलम ये रो दोनों एलिमेंट हुआ A22, फिर A12 का देखो कोफैक्टर, ये रो एलिमिनेट हुआ, ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पे A21, बट यहाँ वाला साइन क्या होगा, माइनस A21। फिर इस एलिमेंट का देखो, ये रो एलिमिनेट करो और ये कॉलम भी एलिमिनेट करो, तो इस A21 का कोफैक्टर क्या होगा, A12, बट यहाँ वाला है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, दिस इज -A12। नेक्स्ट आपको A22 का निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम दोनों एलिमिनेट हुआ, तो A11, दिस इज A11। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम बनाओ, ये रो था अब ये कॉलम हो गया, तो दिस इज A22 -A21, ये रो अब फिर कॉलम होगा, दिस इज -A12 एंड दिस इज A11। तो अब यहाँ से आपका क्या हुआ, देखो इन दोनों में क्या हुआ, दोनों इंटरचेंज हो गया है, और इन दोनों में क्या हुआ, साइन का चेंज हुआ है। तो सिंपली आप ये समझ लो कि अगर आपके पास मैट्रिक्स में इस टाइप का है, A11 से, ये ऑर्डर 2 के लिए एप्लीकेबल है, A12, A22 एंड A21, A22, ये अगर आपके पास मैट्रिक्स है, तो आप क्या करो, इन दोनों को जो डायगोनल एलिमेंट है, इन दोनों को आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज
चेंज करना है, दोनों को इंटरचेंज करना है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। और फिर ये वाला जो आपका है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या करना, साइन को चेंज करना है। ठीक है, तो आप इसमें से लिखो चेंज दिस साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चेंज दिस साइन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आपके जो भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स होगा वो सब के सब यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी एग्जांपल उठा लो, ये वाला एग्जांपल से भी क्लियर था, 2 4 दोनों इंटरचेंज हो गया और 1 और 3 में माइनस साइन का अंतर आया। ठीक, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। नेक्स्ट आपका एक थ्योरम है। ठीक है, तो इस थ्योरम को पहले समझ लो कि ये थ्योरम क्या बोलते हैं। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब ऐसे लिख लो, लेट कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then adjoint of A into matrix A equals to matrix A into adjoint of matrix A equals to determinant of A into I। ठीक है, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपका आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑब्वियसली ऑर्डर एन ही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप इसको चेक करना चाहो ये ट्रू है या नहीं ट्रू है, तो एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, वहाँ से फाइंड करते हैं कि सबसे पहले लेट कैपिटल ए, ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। दिस इज A11, दिस इज A12, this is A13, this is A21, this will be A22, this is A23, this is A31, this is A32, this is A33। ये आपका एक मैट्रिक्स है। अब अगर बोले इसका कोई बोलेगा कि एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, हर एलिमेंट का क्या निकालो, कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा कैपिटल A11, यहाँ से हो जाएगा कैपिटल A12, यहाँ से हो जाएगा कैपिटल A13, फिर इस एलिमेंट का हो जाएगा कोफैक्टर A21, इस एलिमेंट का A22, इस एलिमेंट का A23, फिर इस एलिमेंट का होगा कोफैक्टर A31, इसका हो जाएगा कैपिटल A32, इसका हो जाएगा कैपिटल A33। ये आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया। अब इसको ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज आप जैसे ही लोगे तो आपका देखो एडजॉइंट ऑफ ए आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये रो आपका कॉलम हो जाएगा A11, A12, ठीक है, फिर यहाँ पर A13। अब सेकेंड रो जो था वो आपका सेकेंड कॉलम बनेगा, दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23। थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, दिस इज कैपिटल A31, दिस इज A32, दिस इज A33। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखना है क्या ये जो थ्योरम हमारा था इसको ध्यान में लर्न करना है आपको, इसको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है, आपको ध्यान में रखना इस फॉर्मूले को। तो देखते हैं क्या ये आता है या नहीं आता है, ये हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देख लो इसमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, देखो
सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका रो और इसका कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होगा, A11 कैपिटल A11, फिर आपका A12 A12, फिर A13 A13। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट को इससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इससे आपका क्या बनेगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। फिर देखो फर्स्ट रो को अब सेकेंड कॉलम के साथ A11 A21 A12 A22, ये क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट है उससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू तो आपको 0 होगा। फिर देखो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ A11 यहाँ पे A31 A12 यहाँ A32 यहाँ A13 यहाँ A33, यहाँ भी क्या हो रहा है, एलिमेंट को उसके किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया, तो दिस इज ऑल्सो 0। अब देखो सेकेंड रो का, आप देखो सेकेंड रो में आपका क्या होगा, A21 A22 A23, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ A21 A11 A22 A12 A23 A13, यहाँ भी क्या है, एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपको 0 होगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A21 A21 A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगा, आपको डिटर्मिनेंट A होगा, ये दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ A21 A31 A22 A32 A23 इंटू A33, यहाँ क्या हो रहा है, जो एलिमेंट है उसको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज ऑल्सो 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ A31 इंटू A11 A32 इंटू A12 A33 इंटू A13, यहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम A31 A21 A32 A22 A33 A23, यहाँ भी क्या है, इस एलिमेंट को इससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज ऑल्सो 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम A31 इंटू A31 A32 इंटू A32 A33 इंटू कैपिटल A33, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दिस वैल्यू विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A आया। अब यहाँ से क्या करो कि देखो सब जो भी एलिमेंट है सब में डिटर्मिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करो, इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ A बाहर कर सकते हो। तो अब आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, दिस इज 1 0 0, दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0, दिस विल बी 1। और आपका ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। एक पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। इसमें एक पार्ट और था कि पहले एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, देखो इसमें दो पार्ट था, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। आप इसको ऐसे लिख लो, सबसे पहले एडजॉइंट लिख लो मैट्रिक्स का। एडजॉइंट क्या है इसका, A11 A21 A31 A12, this is A13, this is A22, this is A23, this is A32, this is A33। okay, now into determinant of A, तो ये अब क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मैट्रिक्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, इस रो को इस कॉलम के साथ A11 A21 A21 A31 A31, तो क्या हुआ कि ये जो कोफैक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A।
फिर इस रो को, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ A11 इंटू A12, A21 इंटू A22, A31 इंटू A32। यहाँ भी क्या हुआ, को फैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं बल्कि कोई और रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ भी A11 इंटू A13, A21 इंटू A23, A31 इंटू A33। यहाँ भी क्या है, ये को फैक्टर जो वो इस एलिमेंट या को फैक्टर नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट या को फैक्टर है उनके साथ मल्टीप्लाई है, तो दिस वैल्यू विल बी 0। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ A12 इंटू A11, A22 इंटू A21, A32 इंटू A31। यहाँ भी क्या है, ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उस एलिमेंट को क्या हुआ, उसके को फैक्टर नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट ने को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, तो दिस वैल्यू विल बी 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A12 इंटू A12, कैपिटल A22 इंटू A22, कैपिटल A32 इंटू A32। यहाँ पे क्या हुआ कि को फैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस वैल्यू विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम A12 इंटू A13 प्लस A22 इंटू A23, A32 इंटू A33। यहाँ भी इस को फैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस वैल्यू विल बी 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A13 इंटू A11, कैपिटल A23 इंटू A21, A33 इंटू A31। यहाँ भी क्या हो रहा है, इसको फैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, किसी और के साथ, हो दिस वैल्यू विल बी 0। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम A13 इंटू कितना होगा आपको A12। यहाँ भी देखो डिफरेंट है, A23 इंटू A22, A33 इंटू A32 डिफरेंट है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या होगा 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम A13 इंटू A13, कैपिटल A23 इंटू A23, कैपिटल A33 इंटू स्मॉल A33। तो ये क्या हुआ, को फैक्टर को उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब इस डिटर्मिनेंट से आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ये जो मैट्रिक्स इसे डिटर्मिनेंट ऑफ A बाहर ले सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड है, तो दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब देखो यहाँ से, अब इससे कुछ आगे थोड़ा सा एक रिजल्ट है हमारे पास, कि जो रिजल्ट था आपको अभी जो बताया लर्न करने के लिए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो ये जो आपके फॉर्मूला था वो फिर से आपको यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू adjoint of A into determinant of A equals into A equals to determinant of A into I। इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना है। ऑर्डर 3 के लिए आपको प्रूफ दे दिया, ये किसी भी ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, दो डिफिनेशन आपको, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो इस डिफिनेशन को समझ लो, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले इस डिफिनेशन को समझो, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं किसको, सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया तो देन इट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप ऐसे लिखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स capital A is called a singular matrix। any square matrix A is called singular matrix, if determinant of A equals to 0, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखो ये क्या बोल रहा है
कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, capital A is called non-singular matrix if determinant of A is not equals to 0. If determinant of A is not equals to 0. अब आप कुछ इसके एग्जांपल ले लो। एक मैट्रिक्स A ले लो, कैपिटल A, ऑर्डर 2 ही लो, ज़्यादा सिंपल होगा। 1 4 2 8। अगर यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालोगे तो क्या होगा? 1 इंटू 8, 8 माइनस 4 इंटू 2, 8 माइनस 8 0। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि A इज सिंगुलर, A इज सिंगुलर, A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपके पास मैट्रिक्स B है, ये आपका कुछ ऐसा है, ये भी ऑर्डर 2 लो ताकि सिंपल हो डिटर्मिनेंट निकालना। 2 6 1 4। और यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालें तो क्या होगा? 2 इंटू 4 दिस इज 8 माइनस 6 इंटू 1 दिस इज 6, 8 माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू 2। ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें आपको नेक्स्ट एक थ्योरम और है, वो देखो क्या थ्योरम बोल रहे हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है इसको थ्योरम 2 बोला है। आप सिंपली बोलो कि थ्योरम, जो थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A और B दोनों अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर मान लो कि सेम है, तो उस केस में AB एंड B दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट AB एंड B वो भी आपका नॉन सिंगुलर होगा, वही ऑर्डर का। तो आप ऐसे लिखो, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर, देन उनका जो प्रोडक्ट होगा, देन AB एंड BA दोनों मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई ए लो या पोस्ट मल्टीप्लाई ए लो, दोनों AB एंड BA आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर, आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, ये आपका सेकेंड थ्योरम है। इसके अलावा एक और थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखो। वो थ्योरम आपका क्या है? ठीक है, ये थ्योरम आपका क्या बोल रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट, जैसे मान लो मैट्रिक्स A और B, उनका प्रोडक्ट AB, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो दोनों मैट्रिक्स है ना, दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, इसको ऐसे लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ product of
matrices, product of matrices is equal to product of their respective determinant, is equal to product of their respective determinant, respective of their respective determinant। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उसका प्रोडक्ट लिखा हुआ ए एंड बी, तो इस ए एंड बी, ए बी का जो ए बी एक मैट्रिक्स बना ए इंटू बी, उसका डिटर्मिनांट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ बी, डिटर्मिनांट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू ए बी, इसका ए बी जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डिटर्मिनांट इक्वल्स टू क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनांट। ए डिटर्मिनांट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट ऑफ बी, ये मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनांट है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू होगा ए बी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट। ओके, अब इससे देखो हम लोग एक रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। वो रिजल्ट क्या आ सकता है, इस थ्योरम को यूज करके। थोड़े टाइम पहले हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था। वो फॉर्मूला क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई, यही पढ़ा था हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनांट ऑफ ए ऑर्डर 3 ले लो, दिस इज 0 0 0, डिटर्मिनांट ऑफ ए। ओके, अब क्या करो, दोनों साइड क्या करो, डिटर्मिनांट वैल्यू निकालो इसकी। मॉड लगा दिया, दिस मॉड ने डिटर्मिनांट लगा दिया, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, पूरे का ये क्या होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसको आप सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए, तीनों रो से बाहर कर लो तो क्या होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू पावर क्यू, और फिर यहाँ होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ से देखो क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू पावर 3, यहाँ डिटर्मिनांट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखो, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू पावर 3 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए। ये तो वैल्यू है, मैट्रिक्स है नहीं जो डिवाइड करने में दिक्कत होगा। और ये वैल्यू कितना होता है, ये तो 1 होगा, ये तो एक वैल्यू आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू 1 होता है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए टू पावर 2 3 - 1 2। जैसे ये ऑर्डर 2 के लिए था, वैसे ही आप ऑर्डर n के लिए भी बोल सकते हो। ऑर्डर n के लिए क्या बोलोगे, ये देखो कि लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डिवाइड किए ना, ये 0 हो जाए तो डिवाइड कर नहीं सकते। ए इज ए नॉन सिंगुलर, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है,
A is a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of A, then determinant of adjoint of A equals to determinant of A to power n minus 1, determinant of A to power n minus 1। ठीक है, अगर कैपिटल A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर n का, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू पावर n माइनस 1 होगा, वही जो यहाँ तक हमने किया था। बस जैसे ही मॉड लगाओ ना, जितना ऑर्डर रहेगा वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A टू पावर वो n आ जाएगा, और फिर डिवाइड जैसे ये हुआ तो n माइनस 1, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले को भी आपको लर्न करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू पावर n माइनस 1। n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको इन्वर्टिबल पे है। तो देखो वो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि वो आपको फॉर्मूला नहीं, थ्योरम है, वो थ्योरम देखो, ठीक है, इसी से फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता आगे। तो सबसे पहले थ्योरम लिखो। थ्योरम क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन वो इन्वर्टिबल कब होगा, या फिर इस फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। देखो एक A या एनी लिखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be invertible, is said to be invertible if and only if A is non-singular, if and only if A is non-singular मैट्रिक्स। कहने का मतलब मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट वैल्यू आपका नॉन जीरो होगा, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी नॉन जीरो होगी। तो यहाँ से जो आपका एक फॉर्मूला डिराइव होता है इन्वर्स के लिए, वो देखो क्या डिराइव होता है कि हमारे पास कुछ रिजल्ट होते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट क्या होता है कि एक रिजल्ट तो हमारे पास ये था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये हमारे पास एक रिजल्ट है। आपको पता है कि A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इस डिटरमिनेंट ऑफ A को इधर ला के डिवाइड कर सकते हैं। ये तो एक वैल्यू है, डिवाइड अलाउड है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू I। ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, इक्वल्स टू I। और अगर आप इसको, इस वाले ये जो रिजल्ट है, इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे, A इंटू B इक्वल्स टू B इंटू A इक्वल्स टू I, तो इस केस में क्या बोलते थे हम लोग कि A एंड B आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इस लॉजिक से क्या बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। सो A एंड एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर इन्वर्स है एक दूसरे का तो इन्वर्टिबल होगा दोनों, आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो A इन्वर्स आप क्या बोलोगे, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपका आ गया इन्वर्स का एक फॉर्मूला। मैट्रिक्स में जो आप इन्वर्स निकालने के लिए मेथड पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो मेथड भी हमारे पास है, और एक ये एडजॉइंट वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं ए इन्वर्स। तो इस फॉर्मूले को भी आपको लर्न करना है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ आपके सॉल्व एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। जो पहला सॉल्व एग्जाम्पल है वो देखो। योर फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल इज इफ मैट्रिक्स ए 1 3 3 1 4 3 1 3 4 देन वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले इसको वेरीफाई करो, फिर ए इनवर्स निकालो, और आपका मैट्रिक्स ए है। तो इस एग्जाम्पल 24 को देखो क्या करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो जो बोला है क्वेश्चन में वही हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे देखो कि मैट्रिक्स ए इज, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। दिस इज 1 3 3। फिर क्या बोला, दिस इज 1 4 3। फिर आपका क्या 1 3 4। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका निकालना है कि अपने को एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। आप क्या करोगे, हर मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट, हर एलिमेंट का कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिखोगे। तो हर एलिमेंट का सबसे पहले कोफैक्टर निकालो। सबसे पहले इस 1 का कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, रिकॉल करो। 1 का तो ये रो और ये कॉलम दोनों एलिमेंट होगा 4 3 3 4। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 × 4 16 16 - 9 7। तो दिस विल बी 7। नाउ इसका देखो, ये कॉलम और ये रो दोनों एलिमेंट करो 1 × 4 1 × 3। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 4 - 3 1, और यहाँ पर है प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा -1। दिस इज -1। प्लस माइनस अल्टरनेट जाता था, अब यहाँ पर तो प्लस होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इस 3 का कोफैक्टर निकालो। ये रो एलिमिनेट करो, ये कॉलम एलिमिनेट करो। 1 4 1 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 × 3 3 - 1 × 4 3 - 4, दिस इज -1। अब इसका 1 का आप कोफैक्टर फाइंड करो। ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट किया, 3 × 4 12 - 3 × 3 9, 12 - 9 दिस इज 3। अब ये देखो प्लस माइनस, तो ये क्या होगा -3, दिस इज -3। अब देखो, अब आप क्या करो, इसके ये 4 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम दोनों एलिमिनेट किया, 1 × 4 - 1 × 3 दिस इज 1, और यहाँ पे प्लस ही होगा, दिस इज 1। अब 3 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 1 3 1 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 × 3 3 - 3 दिस इज 0। अब इस 1 का आप निकालो कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो दोनों एलिमिनेट किया, 3 × 3 9 - 4 × 3 12, 9 - 12 दैट इज -3, और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो दिस विल बी 3, सॉरी 3 नहीं, ये -3 होगा आपका, क्योंकि 3 × 3 9 - 4 × 3 तो -12 -3। अब इसके अबाउट निकालो, इस 3 के अबाउट ये रो और ये कॉलम लिमिट किया, 1 × 3 - 1 × 3 3 - 3 दिस इज 0। फिर अब इस 4 के अबाउट ये कॉलम ये रो एलिमिनेट करो, 1 × 4 - 1 × 3 4 - 3 दिस इज 1, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1। इसका ट्रांसपोज ले लो, ये कोफैक्टर आया। अब इसका ट्रांसपोज देखो आपके पास क्या होगा, ये जो रो है ये कॉलम बना दो, 7 - 1 1 7 - 1 -1 -3 1 0 दिस इज -3 1 0। इस रो का कॉलम दिस इज -3 0 1। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। अब इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बोला वेरीफाई करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई होता है या नहीं। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले LHS जो प्रूफ करना, प्रूफ में क्या है आपको देखो, प्रूफ दैट में आपको क्या बोला है
कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, यही है आपके पास। तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो। चलो यहाँ पर हमारा A है और यहाँ पर एडजॉइंट है, तो इस रो को इस कॉलम के साथ सबसे पहले LHS इक्वल्स टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, दोनों मैट्रिक्स लिख लो। मैट्रिक्स A आपका यहाँ से उठाओ, दिस इज 1 3, दिस इज 3, फिर दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4 इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट आपका यहाँ से उठाओ 7 माइनस 3, दिस इज 7 माइनस 3 माइनस 3, -1 1 0, दिस इज -1 1 0, फिर -1 0 1, -1 0 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो अब आपका देखो क्या आता है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1, तो क्या होगा 7 - 3 -3, 7 - 6 दैट इज 1। अब इस रो को फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, 1 इंटू -3 -3, 3 इंटू 1 -3 + 3 0, फिर 3 इंटू 0 दिस इज 0। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू -3 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1, तो ये भी आपका 0 ही होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 7 -4, फिर 3 इंटू -1 -7 हो गया ना, -4 -3, 7 - 7 दिस इज 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 4 इंटू 1 4 -3 1, फिर 3 इंटू 0 0, तो दिस विल बी 1। नेक्स्ट आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -3 4 इंटू 0 3 इंटू 4 3 इंटू 1, तो -3 + 3 दिस इज 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 7 -3 -4 दिस इज 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 3 इंटू 3 दिस इज 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -3 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4 -3 दिस इज 1। अब इसमें अगर ठीक से देखो तो ये एक आइडेंटिटी बन गया, दिस इज आई। अगर यहाँ पर ये दिखा दे कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है, तो आपका ये RHS आ गया। तो एक काम करो, यहाँ पर जो हमारा A था ना, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करो। डिटर्मिनेंट ऑफ A देखो क्या होगा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग 1, यहाँ पर तो आपका कोफैक्टर लिखा हुआ भी है ना, 1 इंटू 7, फिर चलो -3 तो कोई ज़रूरत नहीं करना, 3 इंटू 1 -3, फिर 3 इंटू -3, तो दिस इज 7 -6 दिस इज 1। इट मीन्स दिस इक्वल्स टू आई, यही तो आपका RHS था। आगे अब इसने क्या बोला था, A इनवर्स। एक पार्ट इसमें और था कि अपने को A इनवर्स फाइंड करना। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि जो एडजॉइंट ऑफ A आया वही आपका A इनवर्स हो जाएगा। तो A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आपका 1 आया, कोई मतलब नहीं। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A आपका कितना है देखो, दिस इज 7 -3 -3, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1। ये आपका एडजॉइंट आ गया अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज 1। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 7 -3 -3 -1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1। ये आपका आ गया A इनवर्स। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आपका इसका क्या है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है देखो,
if matrix A equals to 2 3 1 minus 4 and matrix B 1 minus 2 minus 1 3, verify AB inverse A into B inverse equals to B inverse into A inverse। ये आप फॉर्मूला भी लर्न कर चुके हो, तो इसको वेरीफाई करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 25 को। जो इस एग्जाम्पल 25 में गिवन है, सबसे पहले वो लिख लो। आपको इस एग्जाम्पल 25 में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स ए वो क्या है, देखो दिस इज 2 3 एंड दिस इज 1 माइनस 4। उसके बाद आपको मैट्रिक्स बी गिवन है। मैट्रिक्स बी क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 3। और आपको जो वेरीफाई करना है, प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए बी इनवर्स, तो सबसे पहले बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ए इनवर्स, इससे पहले ए लिख लो, ठीक है। दिस इज 2 3 1 माइनस 4। ए इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट निकालो, फिर डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब उसके लिए अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो ये क्या होगा, 2 3 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, दिस इज माइनस 8 माइनस 3 1 इंटू 3, दिस विल बी माइनस 11, ठीक है। दिस इज माइनस 11। अब आप देखो क्या होता है आगे। ए इनवर्स आप क्या बोलोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या टेक्निक था, दोनों को इंटरचेंज कर दो, इनमें साइन चेंज कर दो, तो क्या होगा, 2 माइनस 4 चेंज हुआ, तो दिस इज माइनस 4, दिस विल बी 2। इन दोनों का साइन चेंज कर दो, दिस इज माइनस 3, दिस इज माइनस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज माइनस 11। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, दिस इज 2 अपॉन माइनस 11। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब बी के लिए लो, बी इनवर्स भी निकालना है अपने को। तो बी इक्वल्स टू आपका कितना है, मैट्रिक्स, दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 3। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1 3। तो यहाँ से क्या निकालोगे, 1 इंटू 3, 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2, दिस इज 2, 3 माइनस 2, दिस विल बी माइनस 1, 3 माइनस 2, दिस इज 1। नाउ बी इनवर्स देखो आप कैसे निकालोगे। सो बी इनवर्स ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी, बी से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों का इंटरचेंज किया, 1 3, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 1, फिर माइनस 1 माइनस 2, इसका साइन चेंज कर दो, दिस इज 2, दिस इज 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी, डिवाइड बाय मॉड बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज 1। तो ये आपका ये एज इट इज होगा, जो एडजॉइंट है वही, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है, इसका तो कोई रोल होगा नहीं। दिस इज 3 2 1 1। बी इनवर्स आ गया। अब अपने को ए बी निकालना है। तो सबसे पहले ए बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए एंड बी निकालो, मैट्रिक्स ए एंड बी। तो जो मैट्रिक्स ए है वो आपका क्या है, दिस इज 2 3 1 माइनस 4 एंड मैट्रिक्स बी आपका क्या है, दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू माइनस 1 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 1,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 3 9, -4 प्लस 9 दिस इज 5. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, -4 इंटू -1 1 प्लस 4 दिस इज 5. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -2 -2, -4 इंटू 3 -12 -2 दिस इज -14. -1 5 5 -14 ये ए बी आ गया. अब यहाँ से अपने को ए बी इन्वर्स फाइंड करना है. तो यहाँ से आप ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की ज़रूरत पड़ेगी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वो क्या होगा? -1 5 5 -14. इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी. अब इसकी वैल्यू फाइंड करो. -1 इंटू -14 दिस इज 14, -5 इंटू 5 दिस इज 25. तो यहाँ से हुआ -11. ओके. अब ए बी इन्वर्स फाइंड करो. तो ये क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास ए बी गिवन है, यहाँ से एडजॉइंट फाइंड करेंगे. कैसे? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो. तो दिस विल बी -14, दिस इज -1. इन दोनों में साइन का चेंज कर दो. दिस इज -5, दिस विल बी -5 अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू दिस डिवाइड बाय -11. अब देखो यहाँ से ये क्या आ जाता है? दिस इज -11. तो आप यहाँ से क्या बोलोगे? -14 -5 -5 -1 डिवाइड बाय -11. तो यहाँ से LHS आपका ये आ गया. अब RHS देखो. तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि LHS इक्वल्स टू ए बी इन्वर्स. और ए बी इन्वर्स कितना आया? -14 -5 -5 -1 अपॉन -11. एंड RHS की तरफ थोड़ा मूव करो. तो RHS हमारा कितना आता है? RHS हमारा क्या था? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स. बी इन्वर्स भी हमारे पास है. बी हमारा क्या है? बी इन्वर्स. बी इन्वर्स आपका है दिस इज 3 2 1 1 इंटू ए इन्वर्स. देखो क्या है? ए इन्वर्स है दिस इज -4 -3 दिस इज -1 दिस इज 2 और अपॉन में यहाँ पे कितना? -11. एक काम करते हैं, -11 को बाहर कर लेते हैं. ठीक है, -11 को बाहर कर लो पूरे मल्टीप्लाई से. तो बाहर आ जाएगा -1/11. अब इनका मल्टीप्लाई अंदर में करो. रो टू कॉलम होगा. रो टू कॉलम 3 इंटू 4 -12, 2 इंटू -1 दिस इज -14. फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 3 -9, 2 इंटू 2 4 -9 प्लस 4 दिस इज -5. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -4 1 -4 -1 दिस इज -5. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 -3 1 इंटू 2 -3 प्लस 2 दिस इज -1. ओके. तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? दिस इज -14 -5 -5 -1 अपॉन -11. यही तो हमारा LHS भी है. देखो एज इट इज मैच कर रहा है. दिस इज इक्वल्स टू LHS. प्रूव्ड. यही इसमें वेरीफाई करना था अपने को, वो हमने प्रूव कर दिया. LHS इक्वल्स टू RHS. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो. नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? सो दैट द मैट्रिक्स A 2 3 1 2 satisfy the equation a square minus 4a plus I equals to 0, where I is 2 into 2 identity matrix and O is 2 into 2 zero matrix.
ये जो ओ है ये ओ नहीं, इसको जीरो बोलो, जीरो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यूजिंग द इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, इस इक्वेशन यूज करके ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो इस एग्जांपल 26 को देखो क्या करना है। पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो पूरा लिख लो। तो इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव इन्फॉर्मेशन इज मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, दिस इज 2 3 1 2 2 3 1 2, और आपको क्या बोल रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, LHS स्टार्ट करो और इक्वल्स टू 0 दिखा दो तो RHS इक्वल हो गया। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। नाउ ए स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, दिस इज 2 3 1 2 इंटू, फिर से मैट्रिक्स ए, दिस इज 2 3 1 2, ओके। फिर माइनस 4 इंटू मैट्रिक्स ए, दिस इज 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2, प्लस आइडेंटिटी, दिस इज 1 0 0 1, ओके। नाउ इसकी वैल्यू देखो क्या आएगा, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, 4 प्लस 3 दिस इज 7, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 6 6 12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 दिस इज 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 4 दिस इज 7, मैट्रिक्स क्लोज। फिर -4 इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई क्या होता है, जो ये जो आपका स्केलर है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, -4 इंटू सॉरी माइनस रहने दो, 4 इंटू 2 दिस इज 8, 4 इंटू 3 दिस इज 12, 4 इंटू 1 दिस इज 4, 4 इंटू 2 दिस इज 8, प्लस 1 0 0 1। अब क्या होगा, इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में अपने साइन के साथ ऐड हो जाएगा। 7 माइनस 8, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, जैसे करो 7 माइनस 8 तो कितना होगा, 7 माइनस 8 दिस इज -1, 12 माइनस 12 दिस इज 0, 4 माइनस 4 दिस इज 0, 7 माइनस 8 दिस इज -1, प्लस दिस इज 1 0 0 1। अब फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, -1 1 दिस इज 0, 0 प्लस 0 दिस इज 0, 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 दिस इज 0। ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। यही तो अपने को वेरीफाई करना था, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आपको क्या बोला, फाइंड ए इनवर्स, तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करना, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमने चेक कर लिया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है ये मैट्रिक्स। अब अपने को जो फाइंड करना है वो ए इनवर्स, तो एक काम करो, सबसे पहले ए इनवर्स से प्री मल्टी ऐसे करो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ से बोल सकते हो ए स्क्वायर बोलो, ए इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स दिस इज 4i प्लस आई इंटू ए इनवर्स दिस बिकम्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स दिस इज 0। अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, ए इंटू ए इनवर्स दिस बिकम्स आई माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप ए इनवर्स क्या बोलोगे, -4i इधर आया तो दिस इज प्लस 4i, ये ए इंटू आई, ए इधर आया तो माइनस ए,
अब सबकी वैल्यू लिख लो 4 इंटू आई। आई आपका क्या है, ऑर्डर 2 का है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 माइनस ए, मैट्रिक्स ए आपका क्या है 2 3 1 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 4 इंटू 1 दिस इज 4, 4 इंटू 0 दिस इज 0, 4 इंटू 0 दिस इज 0, 4 इंटू 1 दिस इज 4 माइनस ये मैट्रिक्स दिस इज 2 3 1 2। माइनस साइन है दो मैट्रिक्स में, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 माइनस 2 दिस इज 2, 0 माइनस 3 दिस इज माइनस 3, 0 माइनस 1 दिस इज माइनस 1, 4 माइनस 2 दिस इज 2। ये आपका ए इनवर्स आया। तो क्या आया, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.5 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्योंकि आपका थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पल दोनों पार्ट हो गया। तो एक्सरसाइज 4.5 में पहला एग्जाम्पल देखो, पहला जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देखो। एग्जाम्पल तो हो गए सारे जो भी सॉल्व एग्जाम्पल थे आपके। क्या बोला, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 to 2। 1 से 2 में जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करो। पहला मैट्रिक्स देखो 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 4.5 में देखो क्या करते हैं हम लोग। जो एक्सरसाइज 4.5 है, सबसे पहले देखो इसमें क्या आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक्सरसाइज लिख लो, दिस इज एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.5 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, आप मान लो कि लेट मैट्रिक्स ए गिवन है। क्या मैट्रिक्स है, दिस इज ऑर्डर 2 है आपका, ये आसान है आपका, 1 2 3 4। ओके, अब इसमें क्या बोला, इसका एडजॉइंट फाइंड करो। तो एडजॉइंट फाइंड करने का सबसे बेस्ट टेक्निक आपको बताए थे, जो ऑर्डर 2 के लिए था हमारे पास, बहुत ही अच्छा मेथड था वो। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। जो डायगोनल एलिमेंट है 1 4, तो दिस विल 4, दिस विल बी 1, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें साइन चेंज कर दो। यहाँ 2 3 है तो ये -2 -3 हो गया, दिस इज -2, दिस इज -3। यही हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आंसर क्या आया, 4 -2 -3 1। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एडजॉइंट एक्सरसाइज। हाँ, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ये ऑर्डर 3 है, इसमें कोई टेक्निक है जो स्टैंडर्ड मेथड है आपको उसी से फाइंड करना पड़ेगा, इसमें वो टेक्निक नहीं लगेगा। ये डायगोनल वाला ये आपको ऑर्डर 2 के लिए ही एप्लीकेबल था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आप यहाँ भी मैट्रिक्स ए मान लो, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स है पूरा लिखो आप, दिस इज 1 -1 2, दिस इज 2 3 5 -2 0 1। ये आपका मैट्रिक्स हुआ। अब क्या करो, यहाँ से एडजॉइंट फाइंड करो। एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो यहाँ से एडजॉइंट ए, चलो यहाँ से एडजॉइंट निकालो। हर एलिमेंट का सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर इसका ट्रांसपोज लेना, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए। इस 1 का कोफैक्टर देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों एलिमिनेट कर दो। क्या होगा, 3 5 0 1, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 3 इंटू 1 -0, दिस इज 3। फिर -1 के अबाउट इसका कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 5 2 + 10, दिस इज 12, और यहाँ पर है तो ये माइनस साइन होगा, दिस इज -12। ओके, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे जाता था, ये तो माइनर आता था 12, तो माइनस लेकर के इसको क्या बनाएगा, कोफैक्टर। ठीक है, अब 2 के अबाउट निकालो कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 2 इंटू 0 -2 इंटू 3 -6 + 6, दिस विल बी 6। नाउ इस 2 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ, -1 इंटू 1, दिस इज -1, फिर 2 इंटू 0 0,
-1 और यहाँ से एक माइनस, दिस इज प्लस। अब इसके अबाउट 3 के अबाउट ये रो और ये कॉलम लिमिट क्या 1 × 1 1 माइनस 2 × 2 -4 + 4 दैट विल बी 5 और यहाँ पर क्या होगा 5। फिर इसके अबाउट 5 के अबाउट ये रो ये कॉलम लिमिट क्या 1 × 0 -2 × -1 दैट इज 2 -2 और यहाँ एक माइनस साइन होगा, दिस विल बी 2। इस -2 के अबाउट ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट किया -1 × 5 -5 2 × 3 -6 -5 -6 -11 दिस इज -11। फिर इस 0 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ 1 × 5 5 -2 × 2 4 5 - 4 दिस इज 1 तो दिस विल बी -1। फिर आप इस 1 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट हुआ 1 × 2 3 -2 × 1 3 माइनस ऑफ -2 यानी 5 3 + 2 5 दिस इज 5। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का देखो ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका रो है अब ये कॉलम बनेगा 3 - 12 3 - 12 6 1 5 2 दिस इज 1 5 this is 2 this is -11 -1 this is 5। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन। आप एडजॉइंट वगैरह निकालने बहुत अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। तो आपका यहाँ से एडजॉइंट क्या है 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। एडजॉइंट निकालने में थोड़ा कोफैक्टर का यूज होता है, वो आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आप कोफैक्टर और माइनर निकालने के लिए आप सीख चुके हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई a × एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a × a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a × i इन एक्सरसाइज 3 and 4। 3 और 4 में आपको वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टीज को। और तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स क्या है 2 3 -4 -6। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए क्या बोल रहा है दिस इज 2 3 दिस इज -4 -6 2 3 -4 -6। इसका ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें आपको वेरीफाई क्या करना है कि प्रूव दैट a × एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a × a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a × i। ठीक, अब इसको वेरीफाई करो। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा। चलो ऐसे करो a × एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक दिखा दो। दिस इज मैट्रिक्स a पूरा लिखो, दिस इज 2 3 -4 -6 इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या करते थे, दोनों को इंटरचेंज कर दो। 2 -6 डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हुआ -6 दिस इज 2। नॉन डायगोनल एलिमेंट में साइन चेंज होगा, +3 तो ये -3 होगा, -4 तो ये +4 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम 2 × -6 -12 3 × 4 -12 + 12 दिस इज 0। इस रो को इस कॉलम के साथ 2 × -3 -6 3 × 2 +6 -6 + 6 दिस इज ऑल्सो 0। इस रो को इस कॉलम के साथ -4 × 6 24 -6 × 4 +24 -24 दिस इज 0। इसको इसके साथ -4 × -3 12 -6 × 2 -12 दिस इज 0। तो ये क्या आया इक्वल्स टू 0। और अगर आप देखो ये 0 आया, ठीक है।
फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये कितना आता है वो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज -6 -3, दिस इज 4, दिस इज 2 इंटू मैट्रिक्स ए, दिस इज 2 3 -4 -6। ओके, अब यहाँ से देखो, ये रो ये कॉलम, -6 इंटू 2 -12, 3 इंटू 4 +12, दिस इज 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -6 इंटू 3 -18, -3 इंटू -6 +18, दिस इज ऑल्सो 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 2 इंटू -4 8 -8, दिस इज 0। ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू -6 12 -12, दिस इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, ये 0 आ गया। अब एक और था आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका क्या होगा, दिस इज 2 3 -4 -6 इंटू क्या आपको मैट्रिक्स, दिस इज 1 0 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, 2 इंटू -6 -12 -4 इंटू 3 -4 इंटू 3, तो दिस बिकम्स +12, दिस इज 1 0 0 1 -12 +12 0 इंटू सम मैट्रिक्स, दिस इज 0। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, सो सब तीनों के इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको यही वेरीफाई करना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मैट्रिक्स क्या गिवन है, दिस मैट्रिक्स इज 1 -1 2, this is 3 0 -2, this is 1 0, this is 3। ओके, ये आपका मैट्रिक्स। अब यहाँ से एडजॉइंट निकालो, क्योंकि जो प्रूव दैट करना है उसको भी पहले लिख लो आप। प्रूव दैट में क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। एडजॉइंट ऑफ a निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ a, दोनों फाइंड करना है अपने को। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करते, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखो, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लो। तो इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लिखना है। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले कोफैक्टर लिखो, 1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करो, 0 इंटू 3 0 0 इंटू -2, दिस इज 0। फिर -1 का कोफैक्टर, ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 3 इंटू 3 9 -1 इंटू -2 +2 9 + 2 11, और यहाँ है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, -11। फिर इस 2 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम लिमिट को, 0 इंटू 3 -0 इंटू 1, दिस इज 0। नाउ इस रो को 3 का निकालो कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, -1 इंटू 3 -3, फिर इंटू 0 इंटू 2 0 -3, और यहाँ है तो +3। फिर इस 0 के बाद ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 1 इंटू 3
माइनस 1 इंटू 2, 3 माइनस 2 दिस इज 1। अब इस माइनस 2 के अबाउट ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, 1 इंटू 0, 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1, 1 इंटू 0, 0 माइनस, फिर माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, बट यहाँ पर है तो ये माइनस साइन होगा, ठीक। माइनर को फैक्टर में -1 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनर में, तो ये को फैक्टर आएगा। अब इस 1 के अबाउट देखो, ये रो ये कॉलम एलिमिनेट किया, -1 इंटू -2 दिस इज 2, माइनस 0 इंटू 2 0, 2 माइनस 0 दिस इज 2। अब इस 0 के अबाउट ये कॉलम ये रो एलिमिनेट किया, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 2 6, -2 -6 दिस इज -8, और यहाँ पर साइन है तो ये +8 होगा, ओके। अब देखो इसके अलॉन्ग, ठीक, इस 3 के अलॉन्ग, तो ये कॉलम और ये रो दोनों को एलिमिनेट किया, 1 इंटू 0 0, -3 इंटू -3 दैट इज +3, तो दिस विल बी +3। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो एडजॉइंट आएगा, तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। फर्स्ट रो इज 0 -11 0, इसको कॉलम बनाओ, दिस इज 0 -11 दिस इज 0। फिर इसको भी आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, 3 1 -1, इसको भी बनाओ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 2 8 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या उससे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, दिस इज 1 -1 2, दिस इज 3 0 -2, दिस इज 1 0 3। या तो जैसे आप एक्सपेंड करते हो वैसे एक्सपेंड कर लो, या सिंपली इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर लिखा हुआ है तो ये जो एलिमेंट इसको इस एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 दिस इज +11, 2 इंटू 0 दिस इज 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हुआ 11, या फिर एक्सपेंड करोगे तो भी यही आएगा। अब हम लोग ये मल्टीप्लाई को वेरीफाई करते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से मैट्रिक्स ए देखो, दिस इज 1 -1 दिस इज 2, 3 0 -2, 1 0 दिस इज 3। ये आ गया मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज 0 3 दिस इज 2, -11 this is 1 this is 8, this is 0 -1 this is 3, ओके। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आपस में, तो दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वो देखो, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ठीक। दोनों मैट्रिक्स को रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 11 11, 2 इंटू 0, तो दिस विल बी 11। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3, 1 इंटू -1, फिर -2 इंटू -1, 3 -3 दिस इज 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 8 2 -8 -6, 3 इंटू 2 +6 दिस इज ऑल्सो 0। अब क्या करो, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 0 -11 0 इंटू -11 0, फिर -2 इंटू 0 दिस इज 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0 0, -2 इंटू -1 9 + 2 दिस इज 11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 6 -6 दिस इज 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0, -11 इंटू 0 0 इंटू 3 दिस इज 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -3 3 -3 दिस इज 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम
1 इंटू 2 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9, तो 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3 9, 2 प्लस 9 दिस इज 11। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस मैट्रिक्स में से 11 को बाहर कर लो, तो अब ये अंदर क्या मैट्रिक्स बनेगा, दिस इज 1 0 0 0 1 0, दिस इज 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये 11 एक्चुअल में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इनटू, और ये क्या है आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें एक पार्ट और आपको करना है, वो क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, इसको भी दिखाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, दिस इज 0 3 2 माइनस 11, दिस इज 1, दिस इज 8, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज 3 इंटू मैट्रिक्स ए, this is 1 minus 1, this is 2, this is 3, this is 0, this is minus 2, this is 1, this is 0, this is 3। now फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 1 9 प्लस 2 दिस इज 11। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू माइनस 1 0, 3 इंटू 0 2 इंटू 0 दिस इज 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 2 माइनस 6, 2 इंटू 3 प्लस 6 दिस इज ऑल्सो 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 11 इंटू 1 माइनस 11, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस 11 प्लस 3 दैट इज माइनस 8, 8 इंटू 1 प्लस 8 दिस विल बी 0, माइनस 8 प्लस 8 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 11 इंटू माइनस 1 11, 1 इंटू 0 8 इंटू 0 दिस इज 11। सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस 11 इंटू 2 माइनस 22, फिर 1 इंटू माइनस 2 माइनस 22 माइनस 2 माइनस 24, फिर यहाँ पे 8 इंटू 3 24 माइनस 24 प्लस 24 दिस इज 0। अब यहाँ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, फिर 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 दिस इज 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 दिस इज 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0, माइनस 1 इंटू माइनस 2 2, 3 इंटू 3 9, 2 प्लस 9 दिस इज 11। अब इस मैट्रिक्स में से क्या करो, 11 को कॉमन ले लो, हर एलिमेंट से 11 कॉमन आ सकता है, तो दिस विल बी 1 0 0, दिस इज 0 1 0, दिस इज 0 0 1। इट मीन्स दिस 11 आपका क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आपका क्या है आइडेंटिटी। यही तो इसमें वेरीफाई करना था। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते एक्सरसाइज 4.5 को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।